रंग ला रही योगी सरकार की मुहिम। औद्योगिक संस्थानों में श्रमिक और कामगार को मिलेंगे अवसर। उद्यमियों ने स्किल मैपिंग डेटा बैंक से मांगे करीब 5 लाख कामगार। उधर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कर रहे हैं कमजोर। बेबुनियाद आरोप लगाकर राहुल गांधी इस लड़ाई को कर रहे हैं कमजोर, उनकी फितरत में है ये। कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपडेट। मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित मोहन ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का सर्विलांस किया गया है। 36,786 लोगों से कंट्रोल रूम संपर्क कर चुका है। कोरोना से बचाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क जरूर पहनें, लू से बचाव के लिए भी, और घर में रहें। प्रवासियों से क्वारंटीन में रहने की अपील। वहीं अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने टीम 11 के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मरीजों को तुरंत इलाज मिले। मंत्री और अधिकारी अस्पताल का दौरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड अस्पताल को संक्रमण से बचाना है। यूपी में 1337 ट्रेनें प्रवासियों को लेकर लौटी हैं। सरकार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वापस लौटे प्रवासियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इधर देश में कोरोना का आंकड़ा 1,50,000 के पार जा पहुंचा है। अब तक 4167 लोगों की मौत हुई है। वहीं 60,490 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 792 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है एक दिन में 24 घंटे में। इसी के साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना वायरस के केस की संख्या की अगर बात करें तो 15,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। कल से गाजियाबाद के लोनी को किया जाएगा सील। लोनी में सेक्टर स्कीम की गई है लागू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। लखनऊ में एक ही परिवार में 5 कोरोना मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मचा। सरोजनी नगर के दारोगा खेड़ा कॉलोनी हॉटस्पॉट एरिया घोषित हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने किया हॉटस्पॉट घोषित। महाराष्ट्र से आए प्रवासी के एक ही परिवार में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रवासी मजदूरों के आपस में घर में एक साथ रहने के बाद ये कोरोना फैला। नमूने लिए गए। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। लखनऊ में कुल 6 हॉटस्पॉट एरिया हैं। जनपद में बीती रात 5 नए कोरोना मरीजों के आने से प्रशासन को हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ानी पड़ी है। जनपद में कुल 5 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। जिले में 14 वर्षीय बच्चे समेत 5 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हुई है, जिसमें से 18 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 12 है। खबर और ये ऐसे है। हरदोई में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 39 हुई है। एक हफ्ते पहले कोरोना मरीजों की संख्या 15 थी। एक हफ्ते में 22 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी कामगार पॉजिटिव मिले हैं। 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। गोड्डा में कोरोना पॉजिटिव लोगों की अगर बात करें तो 55 यहाँ संख्या हुई है। एक हफ्ते पहले कोरोना संक्रमित यहाँ पर संख्या 25 थी। प्रवासी कामगारों के आने के बाद मरीजों की संख्या में 55 का इजाफा हुआ। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 24 है। अब तक 31 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मुरादाबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 5 नए मामले सामने आए हैं। 4 महिला और 1 पुरुष में कोरोना की पुष्टि हुई है। 5 मरीज हॉटस्पॉट में रहने वाले हैं। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 188 जा पहुंची है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के 10 नए और मामले सामने आए हैं। पीएचसी के 7 जवान भी कोरोना के शिकार हुए हैं। जिले में अब तक 386 कोरोना मरीजों की संख्या जा पहुंची है। जिले में अब तक 246 मरीज ठीक हुए हैं। जालौन की अगर बात करें तो आज एक बड़ी राहत की खबर यहां से सामने आई। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। इन 4 मरीजों में 3 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। इनकी उम्र 1.5 साल, 3 साल और 8 साल है। वहीं इन बच्चियों के देखभाल के लिए इनके साथ रह रही इनकी मां को भी डिस्चार्ज किया गया। साथ में एक अन्य
30 साल की महिला मरीज को भी मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया है और आज कुल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। गोड्डा की बात करें तो कोरोना महामारी को खतरे को देखते हुए सभी यहां पर जागरूक दिखते हैं। इसी क्रम में मुंबई से आए यहां पर मचान बनाकर क्वारंटीन हो रहे हैं। खाना घर से ही आ रहा है और संगम लाल जो मुंबई से यहां पहुंचे हैं, उनका कहना है कि 21 दिन बाद ही वो घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 65 दिन बाद बाजार खुले। आज बाजार में खोई हुई रौनक लौट आई। अमरोहा प्रशासन के द्वारा व्यापारियों से मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खुलेंगे। अमरोहा प्रशासन के द्वारा पहले चरण में दाएं के मार्केट खुलने वाली है और दूसरे में बाएं दुकानें जो हैं बाईं साइड वो खुलने वाली हैं। वहीं नगर में सैलून और जिम बंद रहेंगे। अमरोहा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 59 है। जनपद में कोरोना के एक्टिव केस 27 हैं। लॉकडाउन पूर्व में मिली रियायतों के साथ ही सड़क पर शुरू हुए सफर पर अब पुलिस की पैनी नजर है। कोविड-19 के तहत यातायात नियमों में बदलाव के बाद आज सीतापुर पुलिस ने 2 पहिया वाहनों और यहां पर जो लोग मास्क के बिना घूम रहे थे उन पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की। लॉकडाउन 4 में बरेली की जनता को कई रियायतें दी गई। वहीं बरेली पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। दिन रात सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एसपी सिटी रविंद्र कुमार खुद मोर्चा संभाले हुई हैं। एसपी सिटी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने यहां चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो बिना मास्क के बेवजह घूम रहे थे। इनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। झांसी में सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज दिखे मजदूर। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कोरोना काल के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। खबर मेरठ के मोदीपुरम इलाके से है, जहां एक महिला ने निजी अस्पताल में 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। दंपति ने अपने दोनों बच्चों का नाम क्वारंटीन और सैनिटाइजर रखा है। लॉकडाउन के दौरान जन्मे इन बच्चों का नामकरण इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामपुर में दिन दहाड़े एक ई रिक्शा चालक की हत्या हो गई। रामपुर के थाना बिलासपुर के पास ये हत्या हुई है। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में। बदायूं जिले में एक युवक की खेत पर संदिग्ध हालत में जहर खाने से मौत हुई है। वहीं परिजनों ने अज्ञात लोगों पर जहर देकर हत्या का आरोप मढ़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में एक टैक्सी ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टैक्सी ड्राइवर का शव जंगल में कार के पास पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि उसकी टैक्सी रात किसी ने किराए पर ली थी, जिसके बाद उसका शव पड़ा मिला है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और युवक की मौत कैसे हुई इस बात की पड़ताल पुलिस कर रही है। अमेठी में एटीएम चोर पब्लिक के हत्थे चढ़े हैं। पब्लिक ने चोर को पकड़कर जमकर पीटा। वहीं चोर का दूसरा साथी मौके से फरार हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। बागपत में दिन दहाड़े चावल व्यापारी को गोली मार दी गई। यहां नवीन मंडी के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी और फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर व्यापारी इकट्ठा हुए। आनंद फानंद में घायल व्यापारी को सीएससी बड़ौत में भर्ती कराया गया, जहां घायल व्यापारी का उपचार चल रहा है। घायल व्यापारी का नाम अजय जैन है, जो चावल के व्यापारी हैं। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में सड़क पर पैदल जा रही 4 महिलाओं और बाइक सवार को सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में बाजार जा रही 2 महिलाएं सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों महिलाएं अलीपुर बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रही थी। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चित्रकूट में तेज आंधी के चलते पेड़ गिरा, चपेट में आकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मानिकपुर के बढ़ोया इमली की घटना। ललितपुर में बढ़ती गर्मी में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ललितपुर नगर के 26 वार्ड जहां पानी की किल्लत है, इन्हीं में से 2 वार्ड ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत देखी जा रही है। नेहरू नगर और गोविंद नगर दोनों वार्ड के लोगों की शिकायत है कि यहां पानी नहीं पहुंचता। 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। पानी के टैंकर प्रशासन द्वारा भेजे तो जा रहे हैं, लेकिन गली गली नहीं पहुंच पा रहे हैं।
कन्नौज में जमीन के विवाद को लेकर दो गांवों में विवाद हो गया। दोनों गांवों में जमकर पथराव आपस में हुआ, फायरिंग हुई, बवाल हुआ। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ये घटना जिले के भावलपुर गांव की है। नोएडा में नवजात के इलाज के बाद हॉस्पिटल में दर पिता भटकता रहा, लेकिन बच्चे का इलाज नहीं हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे को लेकर पिता इधर से उधर भटकता रहा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप मरता रहा। फिलहाल सीएमओ ने अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। फर्रुखाबाद में बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध खनन से भरे बालू के 2 ट्रैक्टर पकड़े हैं। वहीं ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। खनन अधिकारी ने दोनों ट्रैक्टर को सीज किया। आगरा में लॉकडाउन में पुलिस की गुंडई थम नहीं रही है। घर के बाहर व्यापारी राकेश गुप्ता को सिपाहियों ने जमकर पीटा है। राकेश के साथ पुलिसकर्मियों की बर्बरता ये कैमरे में कैद हुई। मामले में व्यापारी को पीटने वाले 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। आगरा में ट्रैफिक कर्मी का शव रेलवे लाइन पर मिलने से सनसनी फैली है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की और आशंका जताई जा रही है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अशोक कुमार ने आत्महत्या की है। लॉकडाउन के बीच लूट के इरादे से घर में घुसे लुटेरों के गिरोह ने जमकर तांडव मचाया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरों ने एक 16 साल के युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने शोर मचाया और शोर शराबे के बीच लुटेरे भाग निकले। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर गोंडा से है। उधर देवभूमि में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 438 पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या। सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हुए। सीमांत खटीमा में टनकपुर से पैदल आ रहे मजदूरों और उनके छोटे बच्चों की मदद के लिए कांग्रेस आगे आई है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने अपनी टीम के साथ मदद कर मजदूरों को उनके घर सीतापुर भेजा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी मजदूर पैदल अपने घरों को निकल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने टनकपुर से पैदल अपने घर सीतापुर जा रहे 40 मजदूरों और उनके बच्चों को खटीमा में रोककर उनके घर जाने की व्यवस्था की। देहरादून में बीजेपी कार्यालय के बाहर चस्पा किया गया होम क्वारंटीन का पोस्टर। संगठन मंत्री के सहारनपुर से वापसी के बाद लगाए गए थे ये पोस्टर। पदाधिकारी समेत मीडिया और जनता आती रही बीजेपी कार्यालय। बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई किसी को जानकारी। टिहरी के जिलाधिकारी के पदभार ग्रहण करते ही सभी विभाग हरकत में आए हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय के सभी विभाग और जिलाधिकारी कार्यालय का काम पिछले 2 महीनों से स्वस्थ गति से चल रहा था। ऐसे में डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ढीले पेच कसने शुरू किए हैं। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल का कहना है कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए। टिड्डी दल को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य में एडवाइजरी जारी की है। देश के अन्य राज्यों में बढ़ते टिड्डी के प्रकोप के बाद कृषि विभाग की आपात बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। कृषि मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में अभी कहीं से भी टिड्डी दल के आने की सूचना नहीं है, लेकिन हमने एहतियात के तौर पर एडवाइजरी जारी की है और किसी भी आपात हालत से निपटने को लेकर पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा जिले में पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिस वजह से कुछ लोग प्राकृतिक जल स्रोत तो कई सरकारी टैंकर्स के भरोसे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वहीं प्रशासन जनता को पानी की आपूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। जल निगम के अधिकारी जनपद में लोगों को पानी की समस्या से अब जल्द ही निजात दिलाने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी, सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की जाएगी। कुमाऊं के बेशकीमती जंगलों में बीते साल से आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और नौबत यहां तक आ गई थी कि आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर तक का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन इस साल 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने के बाद जंगल में आग लगने की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। अगर बात करें बीते साल के मुकाबले तुलना की इस साल की, तो पिछले साल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आग लगने की 149 घटनाएं सामने आई थी। वहीं इस बार 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 84 घटनाएं सामने आई।
गोपेश्वर गांव के पास के जंगलों में गुलदार का आतंक देखने को मिला है और यहां गुलदार दिखना आम बात है। जंगल के पास ही काफी घनी आबादी वाला गोपेश्वर गांव, ऐसे में गुलदार की चहलकदमी से गांव में दहशत का माहौल है। अगर आसपास के लोगों की माने तो जंगल में गुलदार की संख्या तकरीबन 4 से 5 तक है और लोगों की भीड़ देखकर ये बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इटावा शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर हमला किया है। बकेवर कस्बे के मुख्य चौराहे पर शराब के नशे में धुत होकर 2 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर हमला किया। आसपास के लोगों ने दोनों शराबियों को पकड़कर जमकर धुनाई की। इसके बाद लोगों ने युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल बकेवर थाना क्षेत्र के लखना चौकी में तैनात सिपाही रमन लॉकडाउन की ड्यूटी में तैनात थे और इसी बीच चौराहे पर शराबियों ने नशे में धुत होकर हमला किया। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती करने में खुशी की बात सामने आई है। बता दें कि इन दोनों बाघों की गिनती के लिए फेज 4 की गणना का काम चल रहा है, जिससे बाघों की संख्या का पता चल सके। आपको बता दें कि साल 2006 में जहां बाघों की संख्या 137 थी, तो वहीं 2010 में बढ़कर 174 हुई थी। साल 2014 में यह आंकड़ा 215 तक जा पहुंचा था। इस बार गिनती होने पर बाघों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है तकरीबन 250 से 300।